हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 1 अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट 2.3 आज शुरू करेंगे। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का एक मेथड देखा था जिसको फैक्टराइजेशन मेथड बोलते थे। याद है? हम लोग ये वाला नंबर और ये वाला नंबर मल्टीप्लाई करते थे और फिर इसके फैक्टर्स निकालते थे। अब यहाँ पे क्या दिया है? सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब वही सोल्यूशन आपको निकालना है। दो वैल्यूज आने वाली है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, लेकिन बोला क्या है? बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मतलब जो मेथड आपने 2.2 में सीखा था फैक्टराइजेशन मेथड, वो आप यहां पे नहीं यूज कर सकते। अगर ऐसा लिखा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और अगर आपने फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, और अगर फैक्टराइजेशन लिखा है और आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज किया तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो मेथड बोला है वो यूज करना पड़ेगा, लेकिन मेथड नहीं बोला है तो आपको जो मेथड पसंद आता है वो कर लेना। अभी तो 3-4 प्रैक्टिस सेट बाकी है, इसमें और मेथड्स हम सीखेंगे, आपको पता चलेगा कि सबसे इजी मेथड आपको कौन सा लगता है। ओके, तो ये मेथड क्यों करना पड़ता है इसके लिए टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2, ये वाला क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने बोला तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, डिग्री 2 है, दिख रहा है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेरिएबल एक ही है x, तो इसको सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं क्या? चलो ट्राई करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 को सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व एग्जाम्पल है। अब देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या आएगा? 1, इसका साइन है प्लस, यहाँ पे साइन है प्लस, प्लस इंटू प्लस आ जाएगा प्लस, ये 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्लस 2। अब प्लस 2 को आपको दो नंबर में स्प्लिट करना है। वो दो नंबर ऐसे होने चाहिए कि उनको मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आना चाहिए, और प्लस है ना, इन दोनों नंबर को ऐड किया तो ये आना चाहिए। अभी 2 तो एक प्राइम नंबर है, हमको पता है 2 तो 2 इंटू 1, 2 1 2 में ही आने वाला है और कभी आएगा ही नहीं। तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो आ जाएगा, लेकिन 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 10 तो आ ही नहीं सकता ना, इम्पॉसिबल है। और ऐसे कोई नंबर्स हैं ही नहीं जो हम लोग को ये आंसर दे। मतलब हम लोग ये वाला मेथड जो यूज करते थे फैक्टराइजेशन वाला, वहां पे अगर बोला कि ये वाला क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो तो आप आंसर क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल। आपको फुल मार्क्स मिलेंगे क्योंकि उन्होंने बोला है फैक्टराइजेशन यूज करो, और फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। तो ये सॉल्व करने के लिए हमको नया मेथड सीखना पड़ेगा, जो मेथड का नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। ओके, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस सेट 2.3 का सॉल्व करते हैं और कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। अभी मुझे पता है कि इसके फैक्टर्स निकालना पॉसिबल है, लेकिन हम फिर भी फैक्टर्स नहीं निकालेंगे बिकॉज बोला है कि ये मेथड से करो तो वही मेथड से करना पड़ेगा। ये मेथड में ये जो टर्म होते हैं ना, ये दो, इसको चेंज करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, आगे एक जगह बताऊंगा थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी होता है, लेकिन जनरली हम लोग ये दोनों को चेंज नहीं करेंगे। ये जो इसके बाद कांस्टेंट आता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे होता था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक नंबर होता था ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे नंबर 20 है, ये नंबर 20 प्रॉब्लम है। ठीक है, हमको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के बाद एक ऐसा नंबर चाहिए जो ये पूरे को एक स्क्वायर बना दे। ठीक है, तो नंबर कैसे लाएंगे? उसका एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है हाफ इंटू जो भी ये मिडल टर्म होता है ना एक्स, उसका कोएफिशिएंट क्या है? उसका कोएफिशिएंट 1 है ना, तो हाफ इंटू 1 और इसका पूरा स्क्वायर। अगर यहाँ पे 2 होता तो हम बोलते हैं हाफ इंटू 2, ये हाफ चेंज नहीं होगा, ये जो नंबर है ना ये यहां से आएगा, इधर कुछ नहीं, मतलब 1 ना, तो हाफ इंटू 1 कितना हो जाएगा? हाफ ही रहेगा, और हाफ का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर दोनों को मिलेगा, ऊपर 1 स्क्वायर हो जाएगा 1 और नीचे 2 स्क्वायर हो जाएगा 4। तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिखेंगे? हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मुझे यहाँ पे 1/4 चाहिए, दिख रहा है ना, प्लस 1/4 आया, तो मुझे ये 1/4 चाहिए। लेकिन ऐसे ही हवा में मुझे चाहिए तो मैं लिख सकता हूं क्या 1/4? नहीं लिख सकता ना। देखो ये 20 जो है ना, ये कहीं नहीं जा रहा, ये 20 इक्वल टू 0 ये सब रहने वाला है, लेकिन मुझे जबरदस्ती ये कहीं से तो लाना है। अगर मुझे जबरदस्ती लाना है तो मैं नहीं ला सकता, तो मैं क्या करूंगा? मैं एक ट्रिक यूज करूंगा, मैं बोलूंगा प्लस 1/4 माइनस 1/4। इसका मतलब क्या हो? ये कितना होता है? 1/4 माइनस 1/4 0 होता है ना। अब मुझे बताओ, मैं 0 ऐड कर सकता हूं क्या? कहीं पे भी कर सकता हूं। 0 ऐड करने से तो कोई नंबर में चेंज ही नहीं आने वाला ना। ये अभी भी पूरे चीज की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 है ना, ये तो 0 है, तो इसकी वैल्यू तो यही है जो ऊपर थी। तो मैंने एक एक्स्ट्रा 0 लिखा यहां पे, आप ऐसा इमेजिन कर लो। ठीक है, ऐसे इमेजिन करो, मैंने यहां पे ऐसे 0 लिखा,
फिर 0 के जगह पे तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, 100 माइनस 100, 200 माइनस 200, लेकिन मैंने क्या लिखा उसके जगह पे, मैंने लिखा +1/4 -1/4। क्यों? बिकॉज मुझे पता है 1/4 डालने से इसको फायदा हो जाएगा। आया समझ में यहां तक? ओके, अब देखो इसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो पार्ट है ना, ये है, ये जो x स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा x, इधर बीच में साइन क्या है प्लस, तो इधर आ जाएगा प्लस, और ये 1/4 कैसे आया था, 1/4 था 1/2 का स्क्वायर ना, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 1/2 द होल स्क्वायर। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस कंप्लीट थिंग, उसके जगह पे हम लोगों ने ये लिख दिया, ये इतने से पार्ट का ही है, ठीक है, ये पार्ट अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन ये पार्ट को सॉल्व करके हमने ये लाया। टेंशन मतलब पहला क्वेश्चन है, आपको 100% अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको एक्सपैंड करके मैं भी आपको बताऊंगा, देखो फॉर्मूले से यही आने वाला आंसर, पर अभी इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखो ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों को इक्वल टू के उस तरफ फेंक दो, अगर इक्वल टू के उस तरफ फेंक दिया तो दोनों प्लस हो जाएंगे ना, मुझे मिलेगा 1/4 + 20, 1/4 भी प्लस हो जाएगा इक्वल टू के उधर जाके, और -20 भी +20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो, क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना ऐसे, 20/1, याद है ना कैसे करते हैं, तो क्या आएगा 1 × 1 1 + 20 × 4, 20 × 4 कितना हो जाएगा 80, तो 1 + 80 आ जाएगा 81, तो आपको मिलेगा 81/4। ओके, आया समझ में? कैसे नहीं समझ में आता है तो 20 के नीचे 1 इमेजिन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × 1 + 4 × 20, 4 × 20 80 होता है, 1 × 1 1 होता है, 80 + 1 आ जाएगा 81, और नीचे आएगा 4 × 1 विच इज 4। ओके, अब मुझे बताओ लेफ्ट साइड में मेरे पास है x + ½ द होल स्क्वायर, ओके, राइट साइड में 81/4, क्या मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले सकता हूं? ले सकता हूं ना दोनों तरफ स्क्वायर रूट। अगर मुझे यहां से स्क्वायर भगाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा तो इधर का स्क्वायर कट जाएगा, करेक्ट, तो मुझे क्या मिलेगा, देयरफॉर, या फिर यहां पे ऐसे लिख दो, ये वाला स्टेप मैं रिपीट कर दूंगा यहाँ पे, x + ½ द होल स्क्वायर, यहां पे लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये लिखते हैं ना हम लोग। तो जैसे ही मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लूंगा, देख लो यहाँ पे x + ½ द होल स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 81/4, तो ये स्क्वायर के साथ ये छतरी कैंसिल, बचेगा क्या यहाँ पे, सिर्फ x + ½ ठीक है। अब ये राइट साइड में जो है ना स्क्वायर रूट, इसका एक प्रॉब्लम आता है, देखो मैं क्या बताता हूँ। अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 लूंगा तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर रूट आप बोलेंगे 4 होता है 2 × 2, ठीक है, तो 2 × 2 में क्या हो जाएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा ना, सीधा 2 की जोड़ी बनेगी तो एक बाहर आ जाता है ना, तो आंसर आएगा 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है। बट अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे तो आपको 4 मिलेगा, करेक्ट, इसीलिए 2 उसका स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट ऐसे निकलता है। लेकिन आप -2 का स्क्वायर करो, क्या आता है देखो, -2 × -2 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 2 × 2 हो जाएगा 4, तो 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट लूंगा तो खाली 2 थोड़ी ना आंसर आना चाहिए, स्क्वायर रूट ऐसे ही निकलता है, तो मुझे +2 और -2 दोनों आना चाहिए। तो अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं 4 का, तो खाली +2 आंसर नहीं होगा, या तो +2 होगा या -2 होगा, क्योंकि +2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आता है, -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आता है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऐसे निकलता है ना। तो इसीलिए जब भी आप कोई नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका आंसर जब लिखेंगे तो प्लस माइनस आएगा। तो जैसे ही मैंने यहां पे स्क्वायर रूट लिया, आपको पता होना चाहिए कि इसका जो आंसर आएगा यहां पे वो प्लस माइनस होगा। आया समझ में? ये वाला पार्ट फिर से समझाता हूं मैं आपको, ठीक है, ये वाला पार्ट आप फिर से देख लो। आप कंसिडर कर लो नंबर 3, ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 × 3 विच इज 9, -3 का स्क्वायर क्या होगा, -3 × -3, माइनस इंटू माइनस आ जाएगा प्लस, 3 × 3 हो जाएगा 9, +9 मतलब क्या होता है, +9 मतलब 9 ही होता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस नहीं डालूं तो दिख रहा है 3 का स्क्वायर किया तो भी 9 आ रहा है, -3 का स्क्वायर किया तो भी 9 आ रहा है। अगर मैं 9 का स्क्वायर रूट लूं तो 3 और -3 दोनों आना चाहिए ना। इसीलिए जब भी आप कोई नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे, लेट्स से 9 का लिया तो आंसर आएगा प्लस और -3,
प्लस और माइनस ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, +3 और -3, ठीक है। पर अगर ऐसा लिखा +-3, इट इज नॉट रॉन्ग, इसका मतलब वही है, ऐसे ही रीड करते हैं इसको, प्लस और -3, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पे प्लस माइनस डाल देना। अभी 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 9 81 होता है ना, तो 81 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, प्लस माइनस तो ऑलरेडी डाल दिया तो खाली 9 आएगा। और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, हमको पता है 2 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बोलेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में बोलेंगे अच्छा तो इसका आंसर या तो +9/2 है या तो -9/2 है, तो मैं बोलूंगा देयरफॉर x + हाफ या तो 9/2 है और x + हाफ -9/2 है, ठीक है। दिख रहा है +9/2 है या -9/2 दिख रहा है। और अब इसको x के लिए सॉल्व करो, क्या मिलेगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9/2 -1/2, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, और यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू, ये 1/2 उधर जाएगा तो देखो प्लस है माइनस बन जाएगा, तो मुझे मिलेगा -9/2 तो था ही, -1/2 आ जाएगा। ये ऐसे ही है, ये +1/2 उधर जाके -1/2 बन गया। इधर देखो डिनोमिनेटर दोनों का 2 है, ऊपर क्या हो जाएगा 9 - 1, 9 - 1 कितना होता है 8, 8/2 मतलब 2 1 जार 2 4 जार 4/1 होता है 4, तो x का वैल्यू आ गया 4। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू -9 - 1/2, डिनोमिनेटर सेम है तो लिख सकते हो ना ऐसे, -9 - 1 हो जाएगा -10/2, 2 1 जार 2 5 जार, -5/1 इज -5, तो आपको x का वैल्यू मिल गया -5, ठीक है। तो या तो x का वैल्यू है 4 या तो x का वैल्यू है -5। ये रफ में बताया, इसको सॉल्व करके बताऊंगा आपको अच्छे से, मेथड समझ में आया कि नहीं वो देखना है, ठीक है। चलो, इसमें दो चीजें नई सीखी है हमने। ये चीज जो सीखी है ना प्लस माइनस वाली, ये मैंने आपको डिटेल में 2 एग्जाम्पल लेके बता दिया कि कोई भी नंबर का स्क्वायर लो तो आंसर जो आएगा, लेट्स से 3 लिया, 3 का स्क्वायर लिया तो 9 आया, बट उसका नेगेटिव लिया ना -3 का स्क्वायर लिया तो भी 9 ही आता है। तो जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा ना दोनों का, तो 3 भी आना चाहिए और -3 भी आना चाहिए, इसलिए जब भी स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिखे +3 और -3 आना चाहिए। आप पूछेंगे सर अभी तक तो हमने लाइफ में कभी ऐसा नहीं किया, अभी तक नहीं किया बिकॉज आप बहुत सिंपल लेवल पे मैथमेटिक्स कर रहे थे, इसलिए आपको जरूरत नहीं थी इस चीज की। अब आपको ये चीज की जरूरत है तो आपको करना पड़ेगा। इसके पहले जब भी आपने स्क्वायर रूट निकाला है, ये प्लस लेते या माइनस लेते उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, बट यहाँ पे फर्क पड़ता है, इसलिए लेके बताना पड़ेगा। उसको लिखने का तरीका क्या है, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिखो तो या तो ऐसे लिखने का +3 और -3, या ऐसे लिखने का +-3, ठीक है। तो या तो मैं ऐसे लिखूं +-9/2, या फिर ऐसे लिख दूं इक्वल टू +9/2 और -9/2, अलग अलग लिख दो, ठीक है। पर ये अलग अलग लिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, इसलिए अपन क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे साथ में, बाद में नेक्स्ट स्टेप में और में एक जगह +9/2 लेंगे और एक जगह -9/2 लेंगे। लेफ्ट वाला देखो सेम है दोनों जगह, x + हाफ x + हाफ, सिर्फ राइट वाले में एक जगह +9/2 है, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं मतलब प्लस है ना, +9/2 है और दूसरी जगह -9/2, ओके। अब ऊपर कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स में फर्स्ट स्टेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो x² + x है ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उसके बाजू में आने वाला नंबर है, ठीक है। तो ये -20 = 0 ये हमको पसंद नहीं है, इसको हमने साइड में लिख दिया। हमको कौन सा नंबर चाहिए यहाँ पे, वो कैसे फाइंड आउट करने का, ये जो नंबर है x के आगे जो कोएफिशिएंट होता है ना, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे और पूरे का स्क्वायर ले लेंगे। तो हाफ मतलब हाफ इंटू 1 हो जाएगा हाफ, हाफ का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, तो ये 1/4 हमारे काम की चीज़ है। बट ऐसे ही हवा में कहीं से भी 1/4 नहीं लिख सकते ना, अगर हवा में कुछ भी करना होता तो हम बोलते हैं सीधा कैंसल सब कुछ, आंसर है 27। हवा में लिखना है कुछ भी लिखो, पर ऐसे तो नहीं चलेगा ना, जीरो देगी टीचर बोलेगी अच्छा हवा में मैं 0 देती हूँ, तो हमको बहुत ही कैलकुलेट करके नंबर डालना पड़ेगा। तो हमने ये 1/4 कैसे लाया, ये वाले मेथड से, हमेशा यही फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ इंटू जो भी x या m या जो भी यहाँ पे वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट द होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो 3 टर्म्स है ना, इसका वैल्यू आ जाता है ऐसे, कैसे आया, ये जो था x² तो उसका आ गया x, इधर प्लस है तो इधर आया प्लस, इधर 1/4 है तो 1/4 का स्क्वायर रूट क्या था 1/2, ठीक है। 1/2 से ही आया था ना, देखो यहाँ पे स्क्वायर था, इधर स्क्वायर चला गया, यहाँ पे इसको ऐसे इमेजिन करो 1/2 का स्क्वायर था तो इधर स्क्वायर चला गया, लेकिन स्क्वायर कैसे आया, पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर, ओके। टेंशन मत लो, बहुत ईजी है, ये दोनों चीज को मैंने वहां पे भेज दिया, सॉल्व किया तो 81/4 आया, बाद में स्क्वायर रूट ले लिया, सेम स्टेप्स इन एवरी क्वेश्चन, ओके।
चलो इसको लिखेंगे कैसे एग्जाम में, थोड़ा नीटली लिख के बताते हैं कैसे आएगा। तो यहाँ पे मैंने रफ में ऐसे फॉर्मूला लिख के बताया कि जो लास्ट टर्म होता है इसको लास्ट टर्म बोलते हैं, ये जो करते हैं ना, इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। ये जो मिडिल टर्म है उसका कोएफिशिएंट 1 है यहाँ पे, तो देखो उसके जगह बनाया द होल स्क्वायर। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ इसलिए मैंने लिख के दिया है, बाद में मैं लिख के नहीं दूंगा, यही सिर्फ करके बताऊंगा। क्या आपको स्कूल में बताना ज़रूरी है रफ वर्क में? ये नहीं है ज़रूरी, बट मैं इंसिस्ट करता हूँ कि बाजू में रफ वर्क में ये करके बता देना, ठीक है। इसके मार्क्स तो नहीं कटेंगे करने के, अगर नहीं किया तो हो सकता है कोई टीचर बोले अरे बताया तो नहीं किया 1/4 कैसे है, इसलिए लिख देना। यहाँ पे लिखने की ज़रूरत है क्या? एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1/4 आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई एक्सपेक्ट करता है, लेकिन अगर आपकी टीचर बोलती है लिखना पड़ेगा तो लिख देना, नहीं तो नहीं लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने 1/4 माइनस 1/4 किया, 0 है ना, ये इज नथिंग बट 0 है। कहाँ से आया? यहाँ से। फिर इसका ये 3 टर्म का मिला के ये वाला स्क्वायर बन गया और ये इसको राइट साइड भेज दिया। फिर ये -81/4 यहाँ पे मैंने रखा है, मैंने रफ वर्क में इसको पहले ही राइट साइड में शिफ्ट कर दिया था। आपको चाहिए तो अभी भी इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, ऐसे कर सकते हो। तो ये जो है ये स्टेप आपका सीधा राइट साइड में ही आ जाएगा, इक्वल टू 81/4। सेम होता है, पहले राइट साइड में लेके जाओ या बाद में लेके जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हमेशा ऐसे ही स्टेप्स आने वाले हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लस माइनस वाला, जो रफ वर्क में मैंने आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। फिर क्या किया? ये प्लस हाफ जो है उसको राइट साइड में लेके आया तो -1/2 हो गया। फिर या तो +9/2 के साथ एक आंसर आएगा और एक -9/2 के साथ आंसर आएगा। सब्स्टिट्यूट किया वैल्यूज, यहाँ पे 2/8 देखो, यहाँ पे 8/2 तो 2 1s are 2 4s are और इधर 2 1s are 2 5s are। तो आंसर क्या आ गया? या तो 4 या तो -5। तो 4 and -5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है पूरा सोल्यूशन। क्या कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स लंबा है? यस, डेफिनेटली लंबा है। फैक्टर्स वाला तो इतने में हो जाता था हमारा। इनफैक्ट ये वाला क्वेश्चन फैक्टर से सॉल्व करना पॉसिबल भी है, लेकिन करेंगे तो क्या मिलेगा? 0, क्योंकि बोला है कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। तो वीडियो पॉज करो, पहला क्वेश्चन है, आराम से समझ के कॉपी करो। नहीं समझा तो कोई टेंशन नहीं है, ये प्रैक्टिस सेट में 6 क्वेश्चन है, मैं सब एकदम डिटेल में कराने वाला हूं। कर लिया कॉपी? चलो नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है x² + 2x - 5 = 0। मैंने आपको बताया था कि ये दोनों में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 है, देखो 1 नहीं होता ना तो प्रॉब्लम होता। अगर 1 नहीं होता तो मैं एक और एक्स्ट्रा स्टेप करवाता, जो भी करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में आया तो मैं करा दूंगा। यहाँ पे 1 है तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम है ये 2 के बाद जो तीसरा नंबर आएगा ना लास्ट टर्म, उसमें। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे देयरफॉर x² + 2x - 5 = 0। अब यहाँ पे ये 0 लिख के बता रहा हूँ, लेकिन इसको चेंज कर देंगे। ये 0 नहीं आएगा, इसके जगह कुछ और आएगा। क्या आएगा? उसका फॉर्मूला है हाफ इंटू जो भी ये मिडिल टर्म है x के साथ जो रहता है वो 2 है ना, तो हाफ इंटू 2 द होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ये 2 2 कट हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर होता है 1, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? ये जो थर्ड टर्म है इधर 1 लाना है जबरदस्ती। कैसे लाएंगे? 0 है ना, 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं +1 - 1। ये क्या है? +1 - 1 तो 0 ही है ना। 0 तो ऐड सब्ट्रैक्ट कहीं पे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं आपको 0 रुपीज़ दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? 1000 बार 0 रुपीज़ दिया तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, आपके पास 0 रुपीज़ ही होने वाला है, ठीक है। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में ये 3 की बन गई जोड़ी। कैसी बनेगी जोड़ी? देखो ये x² है तो उसका आ जाएगा x, बीच में प्लस है तो उसका आ जाएगा प्लस, फिर तीसरा टर्म है 1। इसको देखने का ही नहीं बात है, सिर्फ ये 3 को देखने का। इधर 1 है, 1 मतलब 1² ना, तो 1² क्या बन जाएगा? 1। देखो x² x बन गया, 1² जैसे ही बन जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर पूरे का स्क्वायर, ओके, इक्वल टू ये -1 और -5 को उधर भेज दो। -1 उधर जाके बन जाएगा +1 और -5 बन जाएगा +5। तो क्या आ जाएगा आपको? x + 1 द होल स्क्वायर = 6। ओके, हमको x का वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर बीच में आ रहा है, हम क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा? दो तरफ स्क्वायर रूट लिया तो जब इधर लिया तो स्क्वायर के साथ छतरी गया, बचेगा सिर्फ x + 1। जब इधर लूंगा तो क्या आएगा? = √6 तो आएगा ही,
लेकिन उसके साथ आएगा प्लस एंड माइनस। ओके, आया समझ में? अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे इधर हम डाल देंगे और एक जगह हम बोलेंगे कि x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस रूट 6, चाहिए तो प्लस लिख दो इधर, या फिर x प्लस 1 इक्वल टू, देखो ये सेम वाला जो इधर है वो, एक बार प्लस रूट 6 ले लिया, एक बार लेंगे माइनस रूट 6, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस रूट 6। हो गया। अभी हमको x का वैल्यू चाहिए, तो ये वाले 1 को उधर भेज दो, प्लस 1 उधर जाके क्या बन जाएगा -1, तो मैं लिखूंगा √6 -1। गलती से ये -1 छतरी के अंदर मत डाल देना, वो छतरी के अंदर ऐसे ही कोई भी नहीं जा सकता, ठीक है। और क्या आ जाएगा यहाँ पे, और हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, ये +1 उधर जाके क्या बन जाएगा -1, तो मुझे लेगा -√6 -1। बस खत्म, x का वैल्यू मिल गया ना। अब बोलेंगे सर 2 है, ये कैसे चलेगा? अरे क्यों नहीं चलेगा, नंबर, ये भी नंबर, आंसर मिल गया ना x का, इसका वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर मिल जाएगा, नहीं निकालने की जरूरत है, √6 क्यों निकालना है आपको, बट आंसर तो आ गया। यही पूछा था उसने, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व मतलब x की वैल्यूज, तो वैल्यूज मतलब दिख रहा है एक वैल्यू दूसरी वैल्यू, इसलिए वैल्यूज 2 है ना। इजी था, सेकेंड वाला थोड़ा इजी लगा कंपेयर टू फर्स्ट वन। रूट आ गया, मुझे पता है रूट से डर लगता है, लेकिन क्यों डर रहे हो, हमको कहां सॉल्व करना है, हमको तो प्लस माइनस लिख के अलग अलग लिख देना है बस। ओके, तो ऐसे आ जाएगा पूरा सोल्यूशन, √6 -1 एंड -√6 -1 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो फटाफट से वीडियो पॉज करो, कॉपी करो। किसी को ये डाउट है क्या, ये 3 टर्म में से ये ऐसे कैसे बन गया? देखो इसका स्क्वायर लेके अगर x + 1 द होल स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो यही आएगा। देखो रफ में मैं आपको बता रहा हूँ, x + 1 द होल स्क्वायर का करने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए बता रहा हूँ। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट a + b द होल स्क्वायर। a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, a² + 2ab + b², ऐसे था। तो a के जगह पे है x, तो देखो x² + 2a के जगह पे x, b क्या है, देखो b यहाँ पे 1 है, तो b आ जाएगा 1 + b², ठीक है। x² + 2 × 1 क्या हो जाएगा 2, और 2 × x हो जाएगा 2x + 1² इज 1, दिख रहा है। इसका वैल्यू आता है x² + 2x + 1। तो मुझे अगर x² + 2x + 1 दिख रहा है तो उसके जगह मैं ये लिख सकता हूँ ना, डेफिनेटली लिख सकता हूँ। ओके, तो ये आता है, ये इरेज कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बट यही आएगा हर क्वेश्चन में हम यूज करने वाले हैं इसका। चलिए सोल्यूशन फटाफट से कॉपी कर लो। अभी सिर्फ 2 क्वेश्चन हुए हैं और 4 क्वेश्चन बाकी है, एकदम इजी लगेगा मेथड। नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है m² - 5m = -3। अभी नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, इधर जो नंबर इधर लाते थे इक्वल टू 0 रखते थे ना। यहाँ पे तो हमको पता है कि हमको पहले 2 टर्म चाहिए, जो लास्ट वाला टर्म है वो तो हम खुद से लाने वाले हैं, तो ये -3 को इधर ही रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ये m² - 5m के साथ, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर लिख दूं therefore m² - 5m = -3। m² - 5m के साथ मुझे एक तीसरा टर्म, लास्ट टर्म ऐसा चाहिए जो ये पूरे को एक स्क्वायर बना दे। क्या आ जाए, इसके नीचे ऐसे आ जाए ब्रैकेट स्क्वायर, यही करते थे ना हम लोग। देखो यहाँ पे ये 3 ऐसे लिया कि मुझे एक ब्रैकेट का स्क्वायर आ गया, इसलिए इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बोलते हैं। देखो मैंने स्क्वायर मेथड, स्क्वायर बना दिया ना पूरे को, ठीक है। मैंने सेकंड क्वेश्चन में भी यही किया था, देखो ये 3 ऐसे लाया कि एक बड़ा ब्रैकेट का स्क्वायर आ जाए। वैसे ही जब हम ये करेंगे, मुझे एक नंबर ऐसा चाहिए यहाँ पे कि एक पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर आ जाए। ओके, एक पूरे ब्रैकेट का नीचे मुझे चाहिए स्क्वायर, कैसे आएगा, ठीक है। ये हम लोग लाएंगे एक फॉर्मूला से जो है हाफ इंटू द होल स्क्वायर। हाफ इंटू क्या, ये जो भी बीच में मिडिल टर्म है m वाला x, ठीक है, सिंगल डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला नहीं, सिंगल, उसका कोएफिशिएंट क्या है -5, तो मैं यहाँ पे डालूंगा -5 इक्वल टू, अब ये 1 × -5 क्या हो जाएगा, -5/2, 1 × -5 -5 होगा ना। जब स्क्वायर करूंगा तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और नीचे 2 का स्क्वायर भी होगा ना, जब स्क्वायर जाएगा तो सबको मिलेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 × 2 = 4। तो मुझे ये जो खाली जगह है ना, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा,
मैं लिखूंगा मुझे 25/4 चाहिए, लेकिन मैं ऐसे ही नहीं लिख सकता, इसलिए प्लस और माइनस दोनों लिखूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जीरो ही है ना, ये दोनों कट जाएगा, कट करेंगे तो वापस वहीं पहुंच जाएंगे, कट मत करो, लेकिन दिख रहा है ये जीरो ऐड कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता जीरो ऐड करने से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हो आप, नेक्स्ट स्टेप ये तीन की जोड़ी बना देते हो। ठीक है, वो तीन की जोड़ी कैसे बनती है, इधर एम स्क्वायर है ना, तो वो नीचे आ जाएगा, बन जाएगा एम, इधर माइनस है तो इधर भी आएगा माइनस, इधर 25/4 है, कैसे आया था 25/4, 25 5 का स्क्वायर है और 4 2 का स्क्वायर, ठीक है, 5/2 द होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इधर देखो स्क्वायर था तो वो m बन गया, बीच में माइनस था तो माइनस आया, इधर 25 था वो 5, 4 है तो 2, उसके स्क्वायर रूट देखने और कंप्लीटिंग द स्क्वायर, पूरा स्क्वायर आ जाएगा। ये -25/4, इसको बेचारे को हम उस तरफ भेज देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा m - 5/2 द होल स्क्वायर, इसी को बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखो स्क्वायर कंप्लीट हो गया, ये तीन में से इसको क्या करेंगे, बेचारे को उधर भेज देंगे, तो ये माइनस है उधर जाके प्लस बन जाएगा, तो मैं लिखूंगा इक्वल टू 25/4 -3, इसको पहले लिख दिया, उधर जाके प्लस हो गया ना, देखो। तो इसको सॉल्व करो, राइट साइड में क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, कुछ नहीं मतलब इधर 1, 25 × 1 = 25 -4 3 = 12, 25 - 12 अपॉन 4 1 = 4, 25 - 12 कितना होता है, 13 होता है ना, तो मुझे मिलेगा इक्वल टू 13/4। ओके, लेफ्ट साइड में वही रहेगा m - 5/2 द होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दिया ऐसे, लेफ्ट में कुछ चेंज नहीं हो रहा। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो ये स्क्वायर के साथ छतरी कैंसिल, बचेगा सिर्फ m - 5/2। जब इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो प्लस माइनस आ जाएगा ना, तो मैं नीचे जब स्क्वायर रूट लेके लिखता हूं तो इधर बचेगा m - 5/2, ये ऊपर का स्क्वायर कैंसिल हो गया रूट के साथ, राइट साइड में आया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13/4। ओके, तो जब मैं ये इक्वल टू लिखूंगा यहाँ पे, तो प्लस माइनस 13 को दे दिया स्क्वायर रूट। अब मुझे बताओ 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, प्लस माइनस 2 मत बोलना क्योंकि प्लस माइनस ऑलरेडी लिख दिया है, तो नीचे क्या आ जाएगा 2। ओके, तो नीचे 2 आ गया। अब मैं क्या बोलूंगा, therefore m - 5/2 इज इक्वल टू, या तो ये प्लस वाला ले लो एक साथ, तो मुझे मिलेगा √13/2। ओके, या तो मैं बोलूंगा और ये सेम m - 5/2 हो जाएगा, क्या आएगा, इट बी -√13/2। ओके, ऐसे ही आएगा ना, दोनों एक साथ नहीं होगा, या तो ये होगा या तो माइनस वाला होगा, तो दोनों हमने ऑप्शन ले लिया। अब ये 5/2 को उधर भेज दो, वहां जाके क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू, ये -5/2 बन जाएगा +5/2, तो मुझे क्या मिलेगा 5/2 माइनस, या प्लस है ना यहाँ पे, तो ये तो प्लस रहेगा, प्लस ये सेम टर्म वापस आ जाएगी। ओके, अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर है 2, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 + √13, न्यूमरेटर सेम हो जाएंगे, बस यही है आंसर, इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सेम वे यहाँ पे क्या होगा, और m इज इक्वल टू, अब ये -5/2 उधर जाके क्या बन जाएगा, +5/2, ये ऑलरेडी क्या है -√13/2 है ना, तो आ जाएगा 5/2 -√13/2। ओके, और m इज इक्वल टू, देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है 2, न्यूमरेटर आ जाएगा 5 -√13, तो मुझे m की दो वैल्यूज मिल गई, या तो m ये है या तो m ये है, खत्म हो गया। फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 5 + √13/2 and 5 - √13/2 are the roots of the given quadratic equation। पूरा सोल्यूशन देख लो एक बार, क्या ये क्वेश्चन
नॉर्मल जो हमने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था उससे कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, हमको उससे आंसर आएगा ही नहीं। ये हमको अभी के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही करना पड़ेगा। आगे जाके एक और मेथड आने वाला है, बट अभी तो आपको सिर्फ यही मेथड से करना है। तो ये मेथड नहीं अच्छा लग रहा तो भी आपके पास ऑप्शन नहीं है, अच्छा लगाना पड़ेगा। तो लगाओ यार, अच्छा करना तो है ही, अच्छा लगे या ना लगे। चलो कर दो वीडियो पॉज और फटाफट से कॉपी करो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह ले लिया ना इसने, इसको अपन शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा। सेम स्टेप्स फॉलो हो रहा है फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। हर क्वेश्चन में यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 ही था। अगर 1 नहीं होगा तो क्या करना है बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया है 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या डिफरेंस नोटिस किया इसमें? सबसे पहले दिख रहा है यहाँ पे 9 है। मैंने बताया था कि यहाँ पे 1 होना ज़रूरी है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में। अगर 1 नहीं है मतलब प्रॉब्लम है। तो इसको ज़बरदस्ती 1 बनाना है। कैसे बनाएंगे? अरे भाई 9 तू घर पे जा, हमको 1 चाहिए तो 1 लिख देंगे। ऐसे तो नहीं होता। अगर ये 9 भगाना है तो मुझे इसको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो 9 1 जार 9 1 जार यहाँ पे 1 आ जाएगा। लेकिन खाली इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो ये लोग बुरा मान जाएंगे। तो हम लोग सबको 9 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख देंगे? हम लोग लिख देंगे डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 9। तो जब इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा वाई स्क्वायर, क्योंकि देखो 9 से डिवाइड किया, 9 1 जार 9 1 जार 1/1 क्या होता है 1 और वाई स्क्वायर माइनस 12 अपॉन क्या आ जाएगा नीचे 9 साथ में y प्लस ये जो 2 है इसको भी 9 से डिवाइड करेंगे ना, तो 2/9 इक्वल टू 0। तो 0 ही आएगा बिकॉज उसको 9 से डिवाइड करोगे तो वो 0 ही रहेगा। ओके, आया समझ में? अब ये हो गया नॉर्मल क्वेश्चन। आपको लग रहा है नॉर्मल कहाँ पे, इधर देखो 1 नहीं आया लेकिन ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अरे यार ये बहुत सिंपल है, देखो ना 12/9 तो कट हो जाएगा ना, 3 के टेबल में दोनों जाते तो हो जाएगा 3 3 जार 9 3 4 जार 12। तो मुझे इक्वेशन क्या मिल गया? ये सब कुछ सेम रहेगा, इधर आ जाएगा 4/3y। अब ये हो गया, हम लोगों ने पहले 3 क्वेश्चन किए वैसा ही, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया। तो अभी फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, फॉर्मूला वैसे का वैसे अप्लाई होगा। लेट्स से मैं यहाँ पे डालता हूँ ऐसे। मुझे ये वाले टर्म से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इसके साथ जो लास्ट टर्म आएगा ना उसके साथ प्रॉब्लम है। तो ये प्लस 2/9 इक्वल टू 0 को थोड़ा इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, इधर क्या आएगा वो कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग करेंगे इक्वल टू हाफ इंटू समथिंग द होल स्क्वायर, ठीक है। समथिंग क्या आएगा? जो भी ये मिडिल टर्म है उसका कोएफिशिएंट क्या है? -4/3। वो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज माइनस का स्क्वायर होकर माइनस भागने ही वाला है, ठीक है। तो खाली 4/3 लिख दिया। 1 इंटू 4 क्या होगा 4, 2 इंटू 3 क्या होगा 2 इंटू 3 होगा 6, या फिर ऐसे करो कट कर दो यहाँ पे 2 1 जार 2 2 2 जार 4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा सीधा, देखो ये तो 1/1 1 है, तो 1 इंटू 2/3 2/3 आएगा ना। तो मुझे मिलेगा 2/3 द होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो मुझे मिलेगा 4/9, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं इधर लिख दूंगा +4/9। खाली प्लस लिखूंगा तो नहीं चलेगा, इसलिए -4/9 भी लिख दूंगा, क्योंकि ऐसे ही मैंने हवा में लिखा है। ये हवा में कुछ भी नहीं लिख सकते, हवा में 0 लिख सकते हैं। ये 0 है ना, तो लिख दिया 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप ये 3 नंबर की जोड़ी बन जाती है। ये दोनों को हम बोलते हैं भाई तुम घर पे जाओ अपना मैनेज कर लो खुद। घर पे मतलब राइट साइड पे चले जाओ इक्वल टू के। इसका क्या आएगा? ये वाई स्क्वायर है तो ये बन जाएगा वाई, बीच में माइनस है तो आएगा माइनस। ये 4/9 है, इसको देखो ही मत, ये 4/9 है। इधर से खाली साइन आता है, साइन आ गया माइनस। 4/9 कैसे आया था? 2/3 द होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2/3। लेकिन 2/3 द होल स्क्वायर नहीं लिखा, पूरा ब्रैकेट बना के स्क्वायर लिख देने का, ओके। और ये दोनों को इक्वल टू के इस तरफ भेज देने का। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिल जाएगा मुझे? ऐसे आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप, ये वाई स्क्वायर का वाई, ये माइनस का माइनस, ये 4 का 2, ये 9 का 3, फिर होल ब्रैकेट स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो गया। ये दोनों को बोला भाई तुम उस तरफ चले जाओ, -4/9 उधर जाके बन जाएगा +4/9, +2/9 इधर आएगा -2/9। यहाँ पे देख रहे हैं दोनों का डिनोमिनेटर 9 है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक ही बना के एक 9 लिख दो और ये 4 - 2 कर दो। तो मैं वैसे ही करूँगा, 4 - 2/9 कर दिया। 4 - 2/9 क्या होता है? 2/9। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे ये पूरी चीज इज इक्वल टू 2/9। तो ऐसे आ गया 2/9। इधर देखो कोई चेंज नहीं। अब क्या करेंगे? मुझे y का वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर भगाना है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे।
तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर आया छतरी, तो ये स्क्वायर के साथ ही पूरा छतरी कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ y माइनस 2/3। जब इस तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हम लोग प्लस माइनस इसके साथ डाल देंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/9। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर रूट तो हम लोग नहीं निकाल सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्लस माइनस ऐसे ही रहने देंगे, 2 ऐसे कर देंगे, लेकिन यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, 3 स्क्वायर 9 होता है, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट साइड में है ये तो ऐसे ही रहेगा। ओके, अभी y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये -2/3 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा +2/3, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर्स हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, और डाल के अलग अलग सॉल्व करेंगे। वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना है, वो वाला पार्ट करो, डिफिकल्ट नहीं, आ जाएगा। मेन जो था वो सब हो गया, अभी सिर्फ कैलकुलेशन। वीडियो पॉज करो और इसके बाद का ट्राई करो खुद से क्या आएगा। तो मैं ये y-2/3 ऐसे लिख दूंगा दोनों तरफ, एक बार लिखूंगा +√2/3 और दूसरी बार लिखूंगा -√2/3। फिर सॉल्व कर देंगे, -2/3 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा +2/3। देखो कुछ नहीं मतलब प्लस है ना, और अगर ये -2/3 वहां पे भेजा तो वहां पे भी ये प्लस हो रहा है। दोनों का डिनोमिनेटर 3 है तो एक बार डिनोमिनेटर लिख दिया, न्यूमरेटर में आएगा 2 + √2, और यहाँ पे देखो दोनों के डिनोमिनेटर में 3 है, सिंगल डिनोमिनेटर 2 - √2 हो जाएगा न्यूमरेटर, खत्म। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो आंसर लिख दिया 2 + √2/3 एंड 2 - √2/3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गया इसका पूरा सोल्यूशन। ये भी क्वेश्चन बिना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से अब तक आप नहीं कर पाएंगे। आगे जाके एक मेथड है वो सिखाऊंगा, उससे हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल जो फैक्टराइजेशन मेथड था उससे ये सॉल्व नहीं होने वाला। ओके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज में फ्रैक्शंस है, इसमें रूट है, सब टाइप का ड्रामा एक ही क्वेश्चन में दे दिया है, तो थोड़ा ध्यान से कॉपी करो, टेंशन मत लो। एक ही आपको ना इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सेम टाइप ऑफ स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप क्या था कि यहाँ पे 1 नहीं है तो जबरदस्ती 1 लाना पड़ेगा, तो 9 था तो हमने डिवाइड थ्रू आउट बाय 9 कर दिया, तो 9/9 1 हो गया। ओके, वो एक डिफरेंट स्टेप था। कर लो कॉपी नोटबुक में। नेक्स्ट करते हैं, 5th क्वेश्चन दिया है 2y² + 9y + 10 = 0। एक क्वेश्चन पूरा खुद से करना है। मुझे पता है आधे से ज्यादा लोग ना ही बोल रहे हैं, लेकिन कर लो यार एक क्वेश्चन, सारे स्टेप्स आपको मैंने बता दिए। 4th क्वेश्चन में देखो यहाँ पे 9 था, इधर 2 है, 2 नहीं चलता इसलिए पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप वो होगा। उसके बाद आपको पता ही है मेथड क्या है, इसके पहले वाला कॉपी किया, वो देख देख के सेम स्टेप्स यूज करके सॉल्व करो। आएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं आएगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ तो स्टेप समझ में आएंगे ना। ऐसे मत सोचो अरे बाद में कर लूंगा, अभी वीडियो पॉज नहीं करूंगा, सर तो सोल्यूशन दे ही देंगे, कॉपी कर लूंगा, फिर एग्जाम में प्रॉब्लम होगा। खुद से सॉल्व करने को ट्राई करोगे तो अब भी दिमाग में बैठ जाएगा और फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलो कर दो वीडियो पॉज, अच्छे बच्चे बनो। जिन्होंने खुद से सॉल्व किया है देख लो अभी सोल्यूशन। पहले डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 किया तो इसको 2 से डिवाइड किया बन गया 1, इसको 2 से डिवाइड किया बन गया 9/2y, इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 1s और ये हो जाएगा 2 5s, 5/1 होता है 5। फिर ये दोनों टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके साथ एक एक्स्ट्रा टर्म लिखनी है, वो कहाँ से आएगी, हाफ इंटू ये हाफ का डैश रह गया है यहाँ पे, इंटू जो भी यहाँ पे y है मिडिल टर्म है उसका कोएफिशिएंट क्या है 9/2, तो 9/2 द होल स्क्वायर। फिर ये 1 × 9 9, 2 × 2 4, स्क्वायर तो रहेगा ही, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो हम लोग क्या करेंगे 81/16 - 81/16 यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये जो 5 था उसको साइड में रखा हुआ है, = 0 भी साइड में है। फिर ये जो पहले 3 है इनकी जोड़ी बना दी, इनको क्या कर दिया स्क्वायर कंप्लीट कर दिया, y² बन गया y, ये प्लस से यहाँ पे आया प्लस, ये 81 का आया 9 और ये 16 का आया 4, दिख रहा है ना यहाँ पे 9/4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दिया 9/4, लेकिन फिर लिखा ब्रैकेट का होल स्क्वायर। फिर ये -81/16 को उधर भेज दूंगा इक्वल टू के उस तरफ, तो आ जाएगा +81/16, +5 बन जाएगा -5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 81 1s are 81, 16 5s are 80 और 16 1s are 16। 81 - 80 हो जाएगा 1 और नीचे डिनोमिनेटर है 16। अब मुझे अगर y का वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा, तो क्या मिलेगा, ये आ जाएगा y + 9/4, देखो स्क्वायर रूट छतरी और ये स्क्वायर कैंसिल, और जब यहाँ पे स्क्वायर रूट लूंगा तो आ जाएगा +-। 1 का स्क्वायर रूट हमेशा 1 होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है ना,
तो ये आ गया प्लस माइनस 1/4। फिर हम लोग एक बार y प्लस 9/4 का वैल्यू प्लस 1/4 लेंगे, फिर एक बार y प्लस 9/4 का वैल्यू माइनस 1/4 लेंगे। ठीक है, दोनों आ गया। अब ये प्लस 9/4 को उधर भेज दो तो हो जाएगा माइनस 9/4। फिर दोनों का डिनोमिनेटर 4 है तो एक बार लिख दिया, ऊपर आ जाएगा -9 + 1। -9 + 1 कितना होता है? -8, है ना। देखो -9 + 1 मतलब 1 - 9, 1 में से 9 निकालोगे तो -8 आएगा। अब ये -8 और 4 दोनों 4 के टेबल में जाता है, 4 1s are 4 2s are, तो क्या आंसर आया? -2/1 क्या हो जाएगा? 2। तो एक आंसर आ गया -2। एंड दूसरा यहाँ पे देखो, ये प्लस 9/4 को उधर भेजा तो बनेगा -9/4। दोनों का डिनोमिनेटर 4 है तो एक बार लिखा, ऊपर लिखा -9 - 1, -9 - 1 होता है -10। इसको जब कट करोगे 2 के टेबल में जाएगा ना दोनों, 2 2s are और 2 5s are, तो बचा -5/2। तो -5/2 आ जाएगा दूसरा रूट। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? -2 एंड -5/2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इजी है लेकिन कैलकुलेशन काफ़ी है, मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। स्टेप्स सेम है, इसलिए कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा। और कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव होगा? सिर्फ प्रैक्टिस से। स्टेप समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? जिसको खुद से आया कमेंट्स में मुझे बताओ कि ये खुद से सॉल्व किया और हमको करेक्ट आया। वो पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आता है कि आप लोगों को मैं जो सिखा रहा हूँ वो आपके काम आ रहा है, और खुद से सॉल्व कर रहे हैं तो आपको राइट आ रहा है। ठीक है, और नहीं आया करेक्ट तो टेंशन मत लो, मैंने सॉल्व करके दिया है। देखो कहाँ पे सिली मिस्टेक किया होगा, कहीं ना कहीं प्लस माइनस इधर उधर, मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम, ऐसा कुछ हुआ होगा। डन हो गया, ये कर लो कॉपी नोटबुक में। नेक्स्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन में दिया है 5x² = 4x + 7। अब यहाँ पे मुझे मिडिल टर्म चाहिए, +7 में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा इसमें आगे, मैं लिख दूंगा देखो 5x², 4x को लेफ्ट साइड में लेके आओ तो बन जाएगा -4x = 7। ठीक है, अब मुझे इसके साथ तीसरा टर्म लाना है, लेकिन उसके पहले यहाँ पे 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो क्या करेंगे? डिवाइड थ्रू आउट बाय 5 करेंगे ताकि ये 1 बन जाए। तो क्या आएगा? जब इसको 5 से डिवाइड किया तो 5 1s are 5 1s are, 1/1 क्या होता है? 1, तो आ जाएगा मुझे 1x²। उसको मैं लिख सकता हूँ सिर्फ x²। जब इसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो ये ऐसे रहेगा -4/5, तो इसको मैं लिख दूंगा -4/5, साथ में था x, इक्वल टू, जब इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 7/5। ओके, अब मुझे क्या करना है? ये 7/5 को मैं थोड़ा दूर लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे ये दोनों के साथ एक ऐसा नंबर चाहिए जो स्क्वायर कंप्लीट कर दे। कैसे आएगा? उसका फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, हाफ इंटू द होल स्क्वायर, इंटू क्या आएगा? जो भी मिडिल टर्म है उसका कोएफिशिएंट क्या है? -4/5। -4/5 डालूं कि +4/5 डालूं, फर्क नहीं पड़ेगा ना, स्क्वायर होगा तो माइनस तो गायब हो ही जाएगा ना। कभी भी देखो माइनस का स्क्वायर मतलब क्या? माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, विच इज नथिंग बट प्लस, इसलिए खाली 4/5 लिखा है। अब कट करके देखो, 2 1s are 2 2s are। ठीक है, क्या आ गया? ये आ गया 2 नीचे क्या बचा? खाली 5 द होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 4/25 ऐड करूँगा एंड 4/25 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, सेम स्टैंडर्ड स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा? नेक्स्ट स्टेप में ये x² का बन जाएगा x, यहाँ पे बीच में माइनस है तो आ जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस 4/25 का क्या आएगा? 4/25 कहाँ से आया? देखो 2/5 से, तो आ जाएगा 2/5 द होल स्क्वायर इक्वल टू, ये 7/5 जो है उसको ऐसे ही रखेंगे और ये -4/25 को उधर लेके जाएंगे तो वो बन जाएगा +4/25। ओके, अब इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। इधर देखो, इसको ऐसे 7 × 5 35, 5 × 5 25, डिनोमिनेटर सेम कर दो, दोनों का डिनोमिनेटर 25 हो गया तो ऊपर क्या है? 7 5 35 + 4 39 आएगा ना। थोड़ा स्पेस लेके मैं यहीं पे सॉल्व करके दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये तो ये हो जाएगा 35 + 4/25, जो क्या आ जाएगा? और थोड़ा स्पेस लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने डिटेल में सॉल्व कर दिया। देखो ये -4/25 उधर जाके बन गया +4/25। यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़े बड़े नंबर्स आएंगे, इससे अच्छा डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं।
ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा ना डिनोमिनेटर, तो 4/25 ऐसा ही है कि 5 × 5 25, 7 5 35। ये जो कर रहा हूँ ये 10th स्टैंडर्ड का कोई लेना देना नहीं है, 7th 8th में किया था हमने। फ्रैक्शंस ऐड कैसे करने का वो ही है, दोनों का डिनोमिनेटर 25 तो एक 25 लिख दिया, 35 + 4 हो जाएगा 39। ओके, तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया x - 2/5 द होल स्क्वायर इज 39/25। ये सब तो कैलकुलेशन करके इक्वल टू 39/25 आ गया ना। दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। इसके बाद खुद से करोगे क्या, नहीं ना, बहुत कुछ खुद से कर लिया। चलो मैं करा देता हूं। तो इसके बाद लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे ही स्क्वायर रूट लिया क्या आ जाएगा, जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये छतरी के साथ ये कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ x - 2/5। तो यहाँ पे लिख दिया देखो x - 2/5 इक्वल टू, यहाँ पे ये सब मत देखो अभी, इसका स्क्वायर रूट लास्ट में इक्वल टू ये आया ना, ये सबको कैलकुलेट करके ये आया, तो इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो आएगा प्लस माइनस बड़ा छतरी, ऊपर आ जाएगा 39, नीचे आ जाएगा 25। ठीक है, ये वाला। अब जैसे ही इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, 39 का स्क्वायर रूट हमको नहीं आता है तो उसको लिख देंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे लिख दिया 39 अपॉन नीचे 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 5। ओके, अब इसके बाद तो इजी है कैलकुलेशन, ये -2/5 को इधर शिफ्ट कर देंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। वीडियो पॉज करके इतना तो कर ही सकते हो, चलो कर लो वीडियो पॉज और सॉल्व करो फटाफट से। तो यहाँ पे एक बार मैं x - 2/5 इक्वल टू √39/5 ले लूंगा प्लस, और एक बार ले लूंगा माइनस, फिर ये -2/5 को उधर भेजूंगा तो बन जाएगा +2/5, दोनों का डिनोमिनेटर 5, तो डिनोमिनेटर एक बार लिख दिया, ऊपर आ जाएगा 2 + √39। यहाँ पे देखो -2/5 उधर भेजूंगा तो वापस 2/5, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, दोनों का डिनोमिनेटर 5 तो 5 लिख दिया, ऊपर आ जाएगा 2 - √39। हो गया, यही है सोल्यूशन। 2 + √39/5 एंड 2 - √39/5, दोनों रूट हमने यहाँ पे लिख दिया, आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो गया खत्म, है ना इजी। इजी है क्योंकि आपने अभी तक 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, तो आपको मेथड समझ में आ गया, स्टेप समझ में आ गए। क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि इधर 1 होना चाहिए। फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट जो भी मिडिल टर्म का होगा उसका स्क्वायर। ठीक है, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सब मेहनत करके आपने देखो ये स्क्वायर कंप्लीट कर दिया है यहाँ पे, इसलिए इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बोलते हैं। ओके, चलो कॉपी करो फटाफट से। जिनको खुद से आया अभी भी कमेंट्स में मुझे बताओ जाके कि सर 6th क्वेश्चन खुद से किया और वो भी करेक्ट आया। नहीं आया तो टेंशन नहीं है, देखो सोल्यूशन आपके सामने है। मिस्टेक कहाँ किया देखो, यहां से मैंने खुद को करने को दिया था ना। डन। तो आज के लेक्चर में हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखा, जिसमें मैंने आपको 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th ऑल 6 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए एंड 2.3 यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है बिकॉज ये वाला मेथड पूछते हैं एग्जाम में, बोलते हैं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करो, इसलिए अच्छे से करना है ताकि ये मेथड आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। खत्म करते हैं लेक्चर। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब। हम लोग ऐसे ही एकदम डिटेल में सारे सोल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है उनको थैंक यू। कुछ बच्चों को वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे ना तो प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि मैं नया वीडियो कोई भी अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आए और आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।